हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ शानदार और बढ़िया होंगे। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आप सबको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आप वैसे सभी जानते हैं कि राजस्थान की बहुत सारी स्कॉलरशिप योजना है जिसके बारे में आप जानते हैं। बट एक और स्कॉलरशिप है और ये स्कॉलरशिप बहुत फंटेस्टिक वाले होने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 30,000 रुपये तक की आपको सहायता यहाँ मिलती है, जिस स्कॉलरशिप का नाम है अजीज़ प्रेम जी फाउंडेशन। ओके, यस, ये अजीज़ प्रेम जी की फाउंडेशन की ओर से 10th 12th और कॉलेज लेवल पर जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ये स्कॉलरशिप है। तो इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और इसके बारे में मैं आगे बताने जा रहा हूँ। तो जस्ट इसमें फोकस करें और इसकी जो डिटेल है वो आपको बताने जा रहा हूँ। बस ई मित्र पर जाइए। और वैसे हमारे कॉलेज के स्टूडेंट के आ चुकी हैं तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इससे मत चूकना, आपका खर्चा आप खुद ही निकाल पाएंगे। ओके, तो ये जो मेन पेज है यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ पूरी टर्म एंड कंडीशन कि आप कैसे इसका फ़ायदा ले सकते हैं। क्योंकि ये अब स्पेशली बात करें तो गर्ल्स के लिए हैं, क्योंकि कॉलेज में जो गर्ल्स जो पढ़ रही हैं उनको लेकर सपोर्टेड योजना है अजीज़ प्रेम जी स्कॉलरशिप, जो 30,000 रुपये सालाना सहायता दी जाती है और इवन हमारे कॉलेज के स्टूडेंट के भी आती हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं, ये ज़रूरतमंद कॉलेज की संदर्भ में दी जाती है, कॉलेज की शिक्षा के संदर्भ में, क्योंकि सालाना 30,000 रुपये उपयोग ट्यूशन फीस और शिक्षा संबंधी किसी अन्य खर्चों के लिए होती है। और स्कॉलरशिप ये डिप्लोमा तक के लिए, यानी जो कि कब मिले, कैसे मिलती है, देखो पात्रता देख लीजिए कि 10वीं और 12वीं है ना गवर्नमेंट स्कूल सीखी हुई होनी चाहिए। और अगर 10वीं और 12वीं गवर्नमेंट स्कूल सीखी हुई हैं और वो संबंधित एरिया में आते हैं, संबंधित एरिया मतलब जो यहाँ पर दिए गए हैं इनमें वो राज्य में आते तो इनको मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है शैक्षणिक सत्र 2025-26 में किसी मान्यता प्राप्त स्नातक डिग्री या डिप्लोमा 2 या 5 वर्ष के लिए, या जैसे आप कॉलेज 3 साल करोगे 3 साल मिलेगी। तो 10वीं 12वीं आपको गवर्नमेंट होनी चाहिए। इसके बाद आप रेगुलर कर रहे हो कॉलेज तो आपको ये मिलेगी, ठीक है ना। और किन किन राज्य के स्टूडेंट को मिलेगी? जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। और इस आवेदन में स्टेप होते हैं, पहले स्टेप है 10 सितंबर से 30 सितंबर जो भी चल रहा है इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरा स्टेप जो होगा सेकंड वाला मतलब जिसमें दूसरी किस्त आती है वो है 10 जनवरी से 31 जनवरी के बीच। यानी ऐसा कहने का मतलब ये भी है कि 2 पार्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पहले में सूख जाते हैं तो दूसरे में भी कर सकते हैं। और पूरी प्रक्रिया आवेदन है वो निःशुल्क होगा, कोई पेमेंट नहीं लिया जाएगा, सिर्फ आवेदन शुल्क होता है ना ई मित्र पर वो। अब डॉक्यूमेंट क्या चाहिए तो देख लो, ये जो डॉक्यूमेंट है ना जितने बता रहा हूँ सभी एक पीडीएफ में कन्वर्ट करना है और पीडीएफ है वो 300 KB तक होना चाहिए। एक तो पासपोर्ट साइज फोटो 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, आपका हस्ताक्षर, आधार कार्ड, बैंक डाटा के अंतर्गत आप अपने बैंक की डिटेल या पासबुक का फोटो अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि पेमेंट लाना है ना तो फिर अपलोड तो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा बात करें यहाँ पर तो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और प्रवेश प्रमाण पत्र, यानी आप जिस कॉलेज में भी एडमिशन लिए हैं तो उसका रेगुलर प्रमाण पत्र, जाति क्या कहते हैं, जाति तो नहीं चलेगी यहाँ पर, मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सभी आप जा और फॉर्म भर सकते हैं। अब इसके लिए वेबसाइट आपको कैसे चेक करनी है तो वेबसाइट के लिए आप देखो, ये जैसे बारकोड दिख रहा है ना, इस बारकोड को अगर आप जूम करेंगे ना तो आपको सीधा वही लिंक पर चले जाओगे, या फिर आप गूगल पे भी जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। गूगल पे बस आपको सिंपल क्या करना है, सर्च करना है अजीज़ प्रेम जी स्कॉलरशिप। जो जैसे देख करेंगे आपके 2 लिंक आएंगे, 2 में से किसी एक लिंक पर आपको क्लिक करना है। और एक लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने देखिए ग्रीन कलर में दिख रहा है रजिस्ट्रेशन करें, बस ये वाला क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आपको सीधा आगे फॉर्मेलिटी वाले, यानी कहने का मतलब डिटेल वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। यहाँ फिर आप ये वाला जो भी दिख रहे हैं ना अक्टूबर 2025 तक नवीनीकरण, ये वाला ऑप्शन है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो जैसे करोगे तो इस प्रकार से आपको पहले अपनी पात्रता जांचनी है कि आप एलिजिबल हो या नहीं। तो यहाँ से पात्रता जांचने के बाद आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो शेयर कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए। जय हिंद, जय भारत।